ठीक है। हाँ, तो सर जीपी उनका हाँ, बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 1 का बी, तो 1 का बी जो है वो है 1/, देखो ये सब बहुत कॉमन टाइप का सम है जो तुम्हें मिलेगा। हाँ, जब तुम लॉग करोगे, जब तुम क्वाड्रेटिक करोगे, तुम्हें ध्यान से देखना है कि इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी या माइनस ट्वाइस ए बी छुपा हुआ है। वो ऑब्जर्व करने का तरीका ये है कि 4√3 को तुम ट्वाइस 7 के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, इसके ऊपर ध्यान दो, इस दोनों से मोटिवेट हो। मतलब 4√3 जो है 7 माइनस 4√3 को तुम 4√3 को 2 into 2 into √3 लिख सकते हो। अब क्या तुम्हें ए और बी मिल रहा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके देखो क्या 7 मिल रहा है यहां से, ध्यान से देखो। मैं अगर 4√3 को ये लिखूं तो ये मेरे लिए ए का काम करेगा, ये मेरे लिए बी का काम करेगा, और 7 के बदले मैं लिख सकता हूं 2 प्लस प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, ठीक है, मैं आज और 1-2 सम दे दूंगा आज के जीपी में ऐसा। हाँ, तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये कुछ बना क्या, 2 माइनस √3 का क्या होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4√3 अगर ये है तो रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 4√3 क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट कर दोगे। स्क्वायर रूट से हर समय पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगा, ये चीज याद रखना। हाँ, तो इसलिए ये 2 माइनस √3 है। तुम इसे ये भी कह सकते थे कि सर मैं इसको तो ये भी लिख सकता था √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, मगर अगर तुम बाहर √3 माइनस 2 निकालते तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता। रूट ओवर कभी भी नेगेटिव नहीं है। रूट ओवर 4 के बदले तुम लोग +2 लिखते हो, -2 लिखते हो, या +-2 लिखते हो। √4 को क्या लिखते हो, रूट ओवर 4 को जब मेंसुरेशन में मिलता है तो 2 केवल 2 लिखते हो। याद रखो, मैं जान रहा हूं तुम लोग क्यों चुप थे। एक्स स्क्वायर जब 4 मिलता है तब तुम एक्स को +-2 लिखते हो, याद रखो। मगर √4 को हर समय तुम 2 लिखते हो, तो रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। हर समय याद रखो, रूट जो होता है ये हर समय नॉन नेगेटिव होता है। तो इसीलिए बाहर जब तुम निकालोगे, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा 5 माइनस 2। मगर वही इसे 5 माइनस 2 को होल स्क्वायर को तो मैं 2 माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकता था। मगर अब बाहर क्या निकलेगा, 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2। 2 माइनस 5 नहीं, 2 माइनस 5 कैसे निकलेगा, 2 माइनस 5 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना। मैंने कहा ना रूट Not ओवर एक possible. है, नेवर बी नॉन नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होल स्क्वायर में तुम जानते हो कि तुम 5 माइनस 2 स्क्वायर करो या 2 माइनस 5 स्क्वायर करो, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है। इसलिए बाहर जो निकलेगा वो 5 माइनस 2 निकलेगा हर समय। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। हाँ, लिखना है तो लिख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। सर इसका आंसर क्या होगा सर? ओ सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। अब इसके बदले में तुम यहाँ पे वैल्यू लिख लो। तो 1/7 माइनस 4√3 का जो रूट ओवर होगा वो हो गया 1/2 माइनस √3। अब इसे रेशनलाइज कर दो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करके, आया समझ में? ओके सर। कुछ और डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। 2 में डाउट है किसी का? 2, 3, 4 किसी का डाउट है? सर 4 शर्माओगे ना तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, मैं देखो यार, मेरा ये अभी का बिना कुछ सिखाए हुए डायरेक्टली तुमसे क्लास करने का मेरा एक ही रीजन है कि तुम्हारे अंदर से वो जो पूछने वाला जो झिझक है मैं उसको ब्रेक करूं। समझ में आया? मेरा यही रीजन है जिसके कारण मैं यहाँ पे अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं लिया, तुम्हें 4 को सीट दे दिया और बोला है कि मैं डिस्कशन करूंगा। अब उस चीज को तुम्हें समझना होगा कि रुपेश सर ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज तुम्हें समझना होगा। 2 मिनट रुको, है मैं आ रहा हूँ। ये लिख लो एक बार सम, मैं आ रहा हूँ।
अच्छा लो बोलो, आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? सर ठीक है चलो। तो अब देखो √3 √6 में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? क्या √3 कॉमन आ रहा है? जरा ध्यान से देखो। 3 √2 तो Yes, sir. कॉमन यहाँ पे अगर √3 कॉमन ले लोगे तो क्या बच गया तुम्हारे पास? 1 प्लस कितना? √2 माइनस 4 √3। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो? √2 तो क्या बच गया? 1 प्लस √3 प्लस √6। ये क्या हो गया? √2 प्लस √3। अब रैशनलाइज करने से आंसर आ जा रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं, मैंने क्या नहीं है ये वाला सम कभी। 1 प्लस √2 को रैशनलाइज कर दो किससे? 1 माइनस √2 से। 4 √3 को रैशनलाइज कर दो, √2 इंटू कितना? सबको रैशनलाइज करके फिर रिड्यूस कर दो। ठीक है। और डायरेक्टली ऊपर भी रैशनलाइज करने से हो जाएगा क्या? यहाँ पे मुझे लगा था कि एलसीएम हो जाता है। अगर एलसीएम नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली यहीं पे क्यों रैशनलाइज नहीं कर सकते हो? यहीं पे रैशनलाइज कर दो ना, वो ज्यादा बेटर है। 3 √2 के साथ √6 प्लस √3। मुझे लगा था कि कुछ कैंसिल होगा। √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 माइनस 4 √3 बाय √6 प्लस √2। मल्टीप्लाई कर दो √6 माइनस √2, √6 माइनस √2 प्लस √6 ऑफ √3 प्लस √2। मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3, 6 2 जा 12 माइनस 3 √6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 माइनस नीचे हो जाएगा 6 माइनस 2 ऊपर 4 √6 3 जा 18 माइनस 4 √6 प्लस नीचे तुम्हारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 √18। आगे हो जाएगा जिसका डाउट था। आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज कर दो। 12 से बाहर क्या निकलेगा? 12 से बाहर क्या निकलेगा? 2 √3। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा तब? 6 √3 माइनस 3 √6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3। 4 √18 से बाहर क्या निकलेगा? 3 √2। तो 12 √2 माइनस 4 √6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4 प्लस √18 से बाहर क्या निकलेगा? 3 √2 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 1। आगे हो जाएगा, निकाल के देख लेना। आया समझ में जिसका डाउट था? Yes, sir. ठीक है आर्यन, तो ये समझ में आया? तो देखो मैंने भी पहले एक अलग मेथड किया। मुझे लगा था कि क्या पता कॉमन लेने से एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, मगर नहीं, वो तो इंडिविजुअल टर्म है, तो मुझे भी काटना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है, काटना पड़ सकता है कभी कभी जब सम्स करते हो, तो पहला मेथड गलत हो सकता है। हाँ, कुछ और डाउट है किसी का? सर 8A 8 में ठीक है, चलो मैं एक एक करके रहा हूँ। 1 2 3 4 तक गया। 1 2 3 4। हाँ, 5 में डाउट है किसी का? फाइव में डाउट है किसी का? नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है, रुको मैं टाइमर लगा देता हूँ ना, उससे मुझे भी इजी होता है। हाँ, 6 में डाउट है किसी का? कहीं पे? ठीक है, एक एक करके। 6A किसी ने बोला? हाँ, 6A। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, साइड में लिखा हुआ था कि तुम्हें सॉल्व करना है, हाँ, ना कि तुम ऑप्शन डाल के देख लो। यहां पे सब्स्टिट्यूशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, सब्स्टिट्यूशन। यहां पे मुझे 5⁵ दो जगह दिख रहा है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं 5⁵ को t ले लेता हूं। तो ये तब कैसा दिखेगा? तब इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है तो पूछेगा। 25/t, मगर पूछेगा वही जो स्क्रीन में ध्यान दे रहा है। सर नेटवर्क खराब है, कोई पंगा नहीं है, लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग मिल गया होगा ना, तो रिकॉर्डिंग अब तुम लोग को मिलते जाएगा। वो मेरा प्रॉब्लम है, नेटवर्क खराब है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा। तो तुम, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हाँ, मैं इसमें थोड़ा भी पर्सनल ईगो में नहीं लेता हूं कि मेरा बच्चा लाइव क्लास नहीं कर रहा है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।
प्रोवाइडेड तुम्हें जब असाइनमेंट शीट सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है, यू आर गोइंग टू सबमिट द असाइनमेंट शीट। तुम लाइव क्लास देखो, तुम रिकॉर्डिंग देखो, तुम फलाना जगह से देखो, तुम फुलाना जगह से देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जब मैं सबमिट करने बोलूंगा तो तुम्हें सबमिट करना होगा। तो सर हर समय इतना लंबा लंबा शीट सबमिट करना होगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। इतने लंबे लंबे सीट वाले को अब मैं खत्म ही करने वाला हूं। तुम्हें मुश्किल से जिस दिन कोई एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा 5 से 6 सम मिलेगा कि सबमिट करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, बाकी सब भी पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। आप समझ में आया ये वाला? इसमें क्या देखना था? रिपीट, कुछ ऐसा पैटर्न जो रिपीट कर रहा है। हाँ, 5 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिए मैंने टी ले लिया। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस टी माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इससे ये आ जाएगा t माइनस 25 इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 25 और t इज इक्वल टू -1, यही तो आएगा ना। t 25 का मतलब 5 टू द पावर x 25, मतलब x का वैल्यू 2। और t क्या 5 टू द पावर x कभी भी नेगेटिव हो सकता है? किसी को डाउट है यहाँ पे? 5 टू द पावर x, अगर 5 टू द पावर x हर समय 0 से बड़ा होगा, क्योंकि बेस 0 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हेंस एक ही पॉसिबिलिटी आया, x इक्वल टू 2। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ताकि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। अब तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो सकता है कि सर आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये सब मुझसे हो गया ऐसा, मुझे लास्ट सम में प्रॉब्लम है। देखो मैं डायरेक्टली तो लास्ट में नहीं जा सकता हूं, तुम आराम से क्लास छोड़ के निकल सकते हो, मैं पर्सनल ईगो में नहीं लूंगा। जब मैं तुम्हें इसका पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में देख लेना कैसे सॉल्व किया था। स्टिल तुम लोगों में से कोई बच्चा अगर क्लास नहीं करना चाह रहा है, वो केवल मुझे प्रॉब्लम नंबर भी अगर व्हाट्सएप में भेज देगा, सर प्लीज डिस्कस दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तो इसे हम लोग अपने ईगो में नहीं लेते हैं कि तुम क्लास कर रहे हो या नहीं, तुम स्टूडेंट हो या नहीं, इसे मैं अपने ईगो में लूंगा। आर यू अ पंक्चुअल स्टूडेंट? पंक्चुअलिटी मैं क्लास से नहीं देखता हूं, पंक्चुअलिटी मैं प्रॉब्लम करते हो या नहीं उससे देखता हूं। चलो आगे चल रहा हूं। 6A के बाद कुछ और डाउट? Sir, 6E. Sir, C. Sir, C. 6C। और किसी ने बोला था अलग, क्या बोला था? और Sir, 6D. E. D. A B तुम बोलो, ठीक है। C D E F कौन कौन सा डिस्कस करना है? A कर लिया, B करना है? हाँ या ना बोलोगे? B करना है? Sir, B में नहीं. डाउट है? B में डाउट है किसी का? डाउट नहीं होने से कुछ नहीं बोलोगे, डाउट है तो बोलोगे, वरना इको हो जाता है आवाज। B में डाउट है किसी का? ठीक है, जी सर। B में डाउट है, कोई पता नहीं। जी सर इतना धीरे से नहीं बोलना है, इतने जोर से बोलना है, जी सर। हाँ, C में डाउट है किसी का? हाँ सर। हाँ sir. D में डाउट है किसी का? Yes, हाँ sir. sir. Yes Yes, sir. sir. E में है? Yes, sir. sir. Yes sir. F में है? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. हाँ, मैं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अंदर से वो निकालना चाहता हूँ, वो जो डाउट पूछने का डर है। ठीक है, मैं तुम बोलोगे सर सभी कर दीजिए ना, नहीं करूंगा, अगर तुम बोलोगे तभी करूंगा। ठीक है सर 6I में भी है। हाँ, तो आ रहा हूँ, पहले F तक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा चलो, अब 6 का B देखो। 2 to the power x plus 1 into 5 to the power x is equal to 200। अब यहाँ पे देखो, इससे कुछ कर सकते हो क्या? ये तुम्हें सोचना है, अभी तो तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो। मैं 2 to the power x plus 1 को क्या तुम ऐसा लिख सकते हो? 2 to the power x 2 into 5 to the power x equal to 200। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि a to the power m, b to the power m, ab to the power m हो जाता है। तो क्या अब हो जाएगा? ये 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास क्या बना? 2 to the power x into 5 to the power x is equal to 2 से डिवाइड करूं तो 100 बना। ये क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे तो 10 to the power x.
अच्छा तुम बोल भी सकते हो रे, जिनका आंसर आया मैं जब पूछूंगा तो बोल भी सकते हो थोड़ा सा। हाँ, x इजिकल टू 2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। 30 सेकंड का एक टाइमर देता हूं। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। पूछना तुम्हारा हक है। आगे चलूं? लोग चलो आगे चलता हूं, सी में आता हूं। ध्यान से देखो, 5 सेकंड ध्यान से देखो। अच्छा सर देख लिया। क्या ये वाला टर्म इसका स्क्वायर है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, ये sir. ऑब्जर्व sir. करना होगा, ये ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे स्क्वायर का खेला है। अगर स्क्वायर का खेला है तो ये सब्स्टिट्यूशन है। अगर मैं 4 टू द पावर 1/x को t ले लूंगा तो 4 टू द पावर 2/x क्या हो जाएगा? Square. T square. 4 टू द पावर 1/x का होल स्क्वायर T होगा ना, square. t स्क्वायर। और इससे हाँ यही मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग ऐसा बोलते हो। तो जब कोई नया चीज समझा रहा हूं तो बात अलग है, हाँ तब चुप रहना है। मगर अभी जब मैं लॉग समझाऊंगा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई लॉग जानता है तो मेरे साथ बोलते रहे। मगर अभी बोलोगे ताकि मुझे ये भी पता चले कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, या हाँ मैं समझा रहा हूँ तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, जिन लोग को डाउट था। मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो 1 कैसा दिखेगा तब? 2/x के बदले t स्क्वायर, 4/x के बदले t, तो 1 कैसा दिखा? 4/2/x माइनस 5 इंटू, दोबारा लिख देता हूं मैं, +4 इक्वल टू 0 में ये कैसा दिखेगा? t स्क्वायर। आगे मैं छोड़ रहा हूं रे, जिनका डाउट है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला चीज मैंने ऊपर अभी सॉल्व किया है, अब खुद करोगे। ये वाला चीज हमने सॉल्व किया है, इज इट ओके? लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन बोल दिया गया है। हाँ तो यहां पे ये समझ में आया कैसे रिड्यूस किया मैंने, क्या देखा मैंने? हाँ या ना? कोई Yes, कुछ sir. बोले जिससे जिसे डाउट था? हाँ ठीक है चलो, तो इस चीज को हाँ या ना बोलना है। हाँ ठीक है, चलो। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, बस मतलब ये मानोगे नहीं, ठीक है? मेरी बच्ची भी, ठीक है, वो भी टैबलेट में ही क्लास करती है। मेरे ख्याल में ना, क्या बोलते हैं जानते हो, लैपटॉप में ना जूम क्लास करना बेटर है। तुम बोलोगे सर क्यों? लैपटॉप में एक चीज होता है जानते हो, जिसका नाम माउस है। माउस होने से क्या फायदा होता है जानते हो? तुम बहुत इजीली माइक्रोफोन ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये जो आलसपन होता है ना माइक्रोफोन ऑन करने का फिर बोलने का, वो गायब हो जाता है। ये जस्ट बोलने का एक सलाह है मेरा। हाँ मगर मैं मेरे घर में ही फॉलो नहीं होता है, मैं बोलता भी नहीं हूं, उसे भी नहीं बोला मैं नहीं बोल रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ आगे चलूं? Yes, sir. ये Yes, कौन sir. सा था? रुक जाओ मैं टिक मार्क कर लेता हूँ। हाँ मैं पेन लेके आ रहा हूँ, हाँ वरना क्यों मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा सम कर रहा है। 1 का ए गया, 1 5 6 का सी गया, 6 के डी में अब डाउट है किसी का? सिक्स डी
2 to the power twice x plus 1 minus 33 into 2 to the power x minus 1 plus 4 equal to 0. क्या किसी का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ बोल. हाँ सर सर. क्वेश्चन में टू द Sir, two पावर is- -1 था या +1? -1 नहीं है, -1 नहीं है वो. क्या किसी को स्क्वायर दिख रहा है? यस सर सर 2 to the sir. power 2 to the x power x का हाँ, तो अगर 2 to the power x का स्क्वायर दिख रहा है तो क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते हो 2 to the power x into 2 minus 2 to the power x by 2 plus 4 equal to 0. तब क्या फायदा? ये इसका स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? हल्ला होना चाहिए. क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? जिन लोगों को डाउट था वो भी बोले. 2x 2x. तो क्या फायदा हो जाएगा? 2 to the power twice x का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? t स्क्वायर. और ये अगर इसमें डाल दूं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा? बोलो ना, हल्ला होने दो ना. किसी को समझ में नहीं आएगा क्या जाता है. बोलो क्या होगा? मुझे अच्छा लगेगा. T square. 2t ये square t square two- minus हाँ, 33 by 2 plus 4 equals to 0. वेरी गुड. हाँ, मुझे अच्छा लगा सुन के. हाँ, तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया. मुझे हाँ, ये 2 है तो इसलिए 2t स्क्वायर. एलसीएम लेना, फैक्टर आउट कर लेना, तुम्हारा काम खत्म. +8 इक्वल टू 0. हाँ ठीक है. 6 का डी. तुम लोगों में से कुछ लोगों ने ना इसका डाउट मुझे पूछा था. हाँ, नंबर में भेजा था मैं. मगर इसका डाउट देखो, जब मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा सॉल्व करके मैं भेजता मोबाइल में, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा हुआ है. हाँ, कि यहाँ पे आधा करूंगा. अब तुम लोग खुद एक बार ट्राई करोगे तो बेटर है. ये 6 का डी था. अब मैं तुम लोगों को, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ. लिखना है किसी को लिख सकते हो. नहीं लिखने का मन है, नहीं लिखने से भी होगा. मैं फिर से कह रहा हूँ. हाँ, बस देख लो एक बार. कोई नया थोड़ी ना है. तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, पर आपने सिखा दिया वो चीज. अब हो गया, अब हम लोग खुद करेंगे. हाँ, मुझे सुन के अच्छा लगा. आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. आगे चलता हूं. उसके बाद 6 का ई. टू टू दी पावर x minus 1, 4 to the power x plus 1 divided by 8 to the power x minus 1 equal to 16. अब यहाँ पे सर क्या देखना है? यहाँ पे जब तुम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो तो मुझे केवल एक ही प्राइम दिख रहा है. देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट खेला खेलता है. तुम्हें क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही प्राइम दिख रहा है? सब एक ही प्राइम है या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस Yes, sir. तो तुम्हें यही ऑब्जर्व करना है. तुम्हें यही ऑब्जर्व करना है कि ऑल हैज वन प्राइम पावर. तो ऐसे में नॉर्मली जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ऐसे का एल्गोरिथम ये कि चेंज इन प्राइम्स, सबको प्राइम में चेंज कर दो. तो 2 to the power x minus 1 प्राइम है. 4 के बदले 2 square to the power x plus 1, 8 के बदले 2 cube to the power x minus 1 और इसके बदले 2 to the power 4. अब प्रॉपर्टी लगाओ. a to the power m to the power n का वैल्यू a to the power mn था. a to the power m by a to the power n का वैल्यू a to the power m minus n था. तो वो वाला प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाओगे तो 2 का एक सिंगल पावर आएगा या नहीं? Yes, sir. ये ग्रे वाला तुम्हें x minus 1 देगा. ये रेड वाला क्या देगा? ये 2 2x है, यहाँ पे plus 2 है. 2x तो plus x 2. plus 2 और माइनस ये 3 सबसे 3x. मल्टीप्लाई होगा. 3x minus 3x minus 3. अब दोनों साइड कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा. किसी को देखना है तो देख लो. 30 सेकंड. सर हाँ पूछ. सर मैंने ना सर वो मतलब प्राइम में से ब्रेक नहीं किया सर मैंने. तो ठीक है, कोई पंगा नहीं है. देखो, अलग से भी आंसर आ सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उससे मत जाओ. समझ रहे हैं? मुझे जो दिमाग में आ रहा है मैं वो बात बोल रहा हूँ. ठीक है, सर मैथ सॉल्व करने का केवल हाँ बोलते जा. क्या क्या सर, मगर ये बोल. हाँ सर उसके बाद सर मुझको ना सर ये मिला सर x equals to x आ रहा था सर.
तो ठीक है, तो x इक्वल टू x आ रहा था तो ये सबके लिए ट्रू होगा, r के लिए ट्रू होगा। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है। देखो x ट्वाइस x और थ्राइस x कैंसिल हो जा रहा है। 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 2, ये ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ऑलवेज ट्रू है इसका मतलब है कि ये कौन से x के लिए सेटिस्फाई करेगा? मुझे कोई बोलेगा? अगर ये ऑलवेज ट्रू है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम x का जो भी वैल्यू दो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, Yes, sir. क्योंकि कैंसिलेशन Yes, हो जा sir. रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए तुम आंसर देखोगे ई का जो आंसर है वो p q r s t सब है। हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आगे नीचे आ रहा हूँ। हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। देयर इज टू थिंग, वन इज इक्वेशन। मैं बोलता हूँ 3x इज इक्वल टू 5, तो x का कितना वैल्यू होगा? केवल एक ही वैल्यू होगा या नहीं? यस सर। मगर अगर मैं तुमसे कभी आइडेंटिटी, मैं कभी तुमसे पूछता हूँ थ्राइस x इज इक्वल टू थ्राइस x, ये अब किसके लिए सेटिस्फाई करेगा? केवल एक वैल्यू के लिए या सब रियल नंबर के लिए? So for all Real values of number real should be number. sir, हर और सब value रियल्स के के लिए लिए। सेटिस्फाई करता है, इसीलिए दिस इज नोन एज एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। डोमेन में मैं नहीं अभी आ रहा हूं, अभी मैं रियल नंबर में ही हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही हूं। इसीलिए क्या बोलोगे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगर मैं x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 लिखता हूं तो ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? Sir, identity. Identity. मगर वही चीज अगर मैं x प्लस 1 मैं सॉल्व करने बोल रहा हूं, हाँ, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा x बिलोंग्स। ओ तुम बोलोगे सर ये सिंबल नहीं जानते हो, अरे सॉरी सॉरी रे, हाँ सॉरी हाँ, इसका मतलब होता है x कैन बी एनी रियल नंबर। सॉरी, हाँ x कैन बी एनी, वो सेट थ्योरी तो अभी तक पढ़ाया नहीं है, एनी रियल नंबर। हाँ इसका मतलब है x कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर। मगर वही अगर मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए बोलूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तब क्या बोलोगे? ये इक्वेशन होगा या आइडेंटिटी होगा? Sir, equation. ये इक्वेशन होगा, क्योंकि जब तुम ये सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा तुम्हारे पास। ये सॉल्व करने से तुम्हें x इक्वल टू 0 मिलेगा, इसलिए ये इक्वेशन है। तो डिफरेंस समझ में आया? आइडेंटिटी मतलब सबके लिए सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन सबके लिए। इक्वेशन का एक रूट नहीं है, एक रूट हो ये जरूरी नहीं है, उसके बहुत रूट्स हो सकते हैं, मगर इक्वेशन सबके लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। मगर आइडेंटिटी सब नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलो तो ये वाला हो गया 6 का C। अब आगे चलता हूँ। 6 का ये E था, अब 6 का F। अब ये सब अब मैं नहीं कराऊंगा। सर क्यों? ये तो गलत बात है। नहीं है गलत बात, ऊपर मैंने तुम्हें ट्रिक दे दिया है, ऊपर वाला मैंने अब ट्रिक तुम्हें दे दिया है। प्रॉब्लम क्योंकि ऊपर था इसलिए नीचे हो रहा था। क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या यहाँ पे किसी को कुछ दिख रहा है? पावर x को Yes, sir. क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर है, तो अब ये खुद ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मुझे बोलोगे। हाँ 6F खुद ट्राई करोगे। 6 का G, कुछ दिख रहा है? सर 2 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 को सर दे सकते हैं। ये हाँ, क्योंकि 2 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैं t लूंगा तो ये इसका स्क्वायर है। तो समझ में आया? एक सम बनने के बाद बाकी सब सम जो है, अब ये 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो सकता है। तुम इसे दो चीज लिख सकते हो ना। तुम बोलोगे ध्यान से देखो, हाँ ये सब चीज बस मतलब मैं एक्सपोनेंशियल दिखाना चाहता हूं तुम्हें। हाँ तुम जब 2 स्क्वायर करोगे तो तुम बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है, मगर मैं जानता हूं a टू द पावर m टू द पावर n लिखूं या a टू द पावर n टू द पावर m लिखूं, बात तो बराबर है ना, क्योंकि ये तो a टू द पावर m नहीं देगा मुझे। तो मैं ये नहीं लिख के तब मैं इसको ये लिख सकता हूँ। और ये सब चीज दिमाग में करना रहे, ऐसा नहीं लिखना है। हाँ तो खेला खत्म। 4 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, इसका वैल्यू तुम्हें पता चल गया। पुट अप करके देख लो, आ जाएगा। ट्राई करके देखना एक बार। ठीक है नहीं sir. आने से मुझसे पूछोगे, नहीं आने से मुझसे पूछोगे। ठीक है चलो, तो उसके बाद अब 6 के h में आ रहा हूं। अब देखोगे 6 का h 64 इंटू 9 टू द पावर x, 84 इंटू 12 टू द पावर x, 27 इंटू 16 टू द पावर x इक्वल टू 0। अब कभी कभी एक नहीं 2 बार भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। स्क्वायर दिख रहा है, हाँ या ना? मुझे दिख हाँ रहा है सर, हाँ सर। क्या? हाँ सर। मुझे यहाँ 9 टू द पावर x में 3x का होल स्क्वायर दिख रहा है।
16 टू द पावर x में मुझे 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है, और 3x और 4x को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 12x। तो हो गया। इसका मतलब मुझे सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं a को 3 टू द पावर x ले लूं और b को 4 टू द पावर x ले लूं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा? 1 है मेरे पास 16 इंटू 9 टू द पावर x, 84 इंटू 12 टू द पावर x, 27 इंटू 16 टू द पावर x इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिख सकते हो तब? 64a square. 64a स्क्वायर माइनस 84 AB. 84 AB. 84ab, उसके साथ 27 B. 27 B square. b square. अब क्या मिडिल टर्म फैक्टर हो रहा है? देखो 64 इंटू 27 होना तो चाहिए। 64 को क्या लिख सकता हूं? 32 इंटू 2 इंटू 27, तो क्या लिख सकता हूं? 32 इंटू 54, तो 54 प्लस 32 कितना हुआ? क्यों नहीं आया? Sir, 36 plus 48. 36 और 48 होगा। 36, 36, 48. तो 64a स्क्वायर माइनस 36ab माइनस 48ab प्लस 27b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? 64 और 36 में 4 कॉमन आएगा, तो 4a कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 16a माइनस 9b माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 3 भी कॉमन ले लेता हूं, तो आया 16a माइनस 9b इक्वल टू 0। तो क्या मिला? 4a माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 16a माइनस 9b इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो पूछेगा बाद में। तो ये दो पॉसिबिलिटी देगा, क्या क्या? अरे सुनाई दे रहा है? तो ये देगा 4a माइनस 23b इक्वल टू 0 और 16a माइनस 9b इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास दे देगा a बाय b इज इक्वल टू 3/4। अब a का वैल्यू डालो। a का वैल्यू क्या है? देखो ये रहा, याद रखो a का वैल्यू क्या है? 3 टू द पावर x। b का वैल्यू क्या है? 4 टू द पावर x। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 टू द पावर x बाय 4 टू द पावर x इक्वल टू 3/4। मतलब ये तो अब तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ये तो हम भी जानते हैं x का वैल्यू 1। यहाँ से क्या मिला? 16a इज इक्वल टू 9b। तो 16 मतलब a बाय b इज इक्वल टू 9/16। a बाय b मतलब 3/4 टू द पावर x, 9/16 मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू 2। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, थोड़ा लंबा सम था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे रहा हूँ। ठीक है, 45 1 मिनट का ही दे रहा हूँ ताकि कोई पूछ भी ले कुछ डाउट है तो। तो समझ में आया? तो देखो मैं असाइनमेंट शीट दूंगा, तुम्हें करना होगा और फिर तुम्हें डाउट पूछना होगा। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तुम्हें करना होगा। यहाँ पे डाउट है किसी का तो मुझसे पूछ सकता है। देखो तुम कैसा रिजल्ट दोगे मैथ्स में, और तुम मैथ्स में 2 साल में मैं मैथ्स में तुम्हें कहां तक लेके जा पाऊंगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम मेरे बात का कितना वैल्यू देते हो। ठीक है, मतलब तुम मुझे कितना रेस्पेक्ट देते हो, इस चीज के ऊपर केवल डिपेंड करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम रास्ते में जा रहे हो, नीचे एक फोटो पड़ा हुआ है, तुम उसके ऊपर पांव रख के चले जाते हो। मैं भी जाता हूँ रास्ते में, कितना फोटो, ठीक है, झालमुरी वाला झालमुरी खाने के लिए देता है, उसमें फोटो होता है, वो फोटो मैं नीचे फेंक देता हूँ, मैं खुद फेंकता हूँ। तो तुम जा रहे हो, तुमने उस फोटो के ऊपर पांव दे दिया, मगर मैंने जब उस फोटो को देखा तो मैंने उस फोटो को साफ करके अपने पॉकेट के अंदर घुसा दिया। तुम बोलोगे क्या पागल आदमी है, कोरोना के टाइम में ये काम कर रहा है? हाँ मैं पागल हूं, मगर अगर वो फोटो मेरी मम्मी का हो तो तब मुझे पागल बोलोगे? नहीं ना। ये केवल साइकोलॉजिकल गेम है कि तुम टीचर को कितना रिस्पेक्ट देते हो।
ट्यूशन का जो टीचर होता है ना, ट्यूशन का, स्कूल का नहीं, ट्यूशन का जो टीचर होता है ना, वो रास्ते में उस फोटो की तरह होता है। स्कूल के टीचर जब बोलते हैं कि मैं तुम्हें ग्रेड नहीं दूंगा तो तुम डर जाते हो। ट्यूशन का टीचर जब तुम्हें बोलता है कि तुम्हें ये सीट सबमिट करना है, तुम बोलते हो नहीं करूंगा तो आप क्या कर पाओगे, मैंने आपको फीस दिया है, आपका सही बात है, तुमने मुझे फीस दिया, मुझे तुम्हें पढ़ाना होगा। तो वो जो फोटो वाला रेस्पेक्ट है ना, वही यहाँ पे है कि मतलब मैं जब तुम्हें कहता हूं कि ये असाइनमेंट सीट तुम्हें सबमिट करना है, तो उसे तुम उस वो वाले वर्ड को तुम साफ करके पॉकेट में रख रहे हो या जमीन में गिरा दे रहे हो। जितना ज्यादा फोटो को तुम अपने पॉकेट में रखोगे, मैं गारंटी देता हूं 2 साल के बाद तुम्हारा मैथ्स को मैं उतना स्ट्रांग कर पाऊंगा। और जितने ज्यादा फोटो के ऊपर पांव रखते हुए निकल जाओगे, RIP मैथमेटिक्स बोल सकते हो। आगे चलता हूं। डाउट में प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। तुम बोलोगे सर मैंने ये वाला सीट ट्राई किया था, मुझसे नहीं बना। मैं ये कहां कह रहा हूं कि तुमसे बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए तो मैं आज डिस्कस क्यों कर रहा हूं यहां पे बैठ के। मैं 2 दिन से मैंने कल भी क्लास नहीं लिया, आज भी मैंने क्लास नहीं लिया अपने क्या बोलते हैं तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स का, ठीक है, क्योंकि उन लोग थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा पहला क्लास था, ठीक है, सेकंड क्लास है, तो इसलिए मैं 8 बजे मैंने क्लास नहीं लिया, मानोगे? मैं बस बताना चाहता हूं, ठीक है। मैं बस 2 मिनट रुको। क्या हुआ, कैमरा स्विच नहीं हो रहा है? स्टॉप इट। पता नहीं क्या कुछ हुआ है, मतलब मैं तुम्हें कुछ दिखाता, चलो छोड़ो, बाद में दिखाऊंगा। चलो ये लिख लिया, आगे चल रहा हूँ, ठीक है। सुनाई दे रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। बीच बीच में हाँ चलो, बीच बीच में थोड़ा भाषण दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। चलो रुको, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। तो मैं तुम्हारा मैथ्स का टीचर हूं, जरूरी भी है, कई लोगों ने मुझे अभी तक देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम लोग के साथ, ठीक है, अपना एक फोटो शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, कि हाँ ये तुम्हारा मैथ्स का टीचर है। कभी रास्ते में कहीं पे मिल जाए तो मेरे बगल में नहीं बोल दो कि अरे क्या बोर करता है ये आदमी, ठीक है। ये हाँ ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, घबरा मत, ये डिलीट कर दूंगा। और देख रहे हो मेरे गले में फंडा बंधा हुआ है, मुझे स्पॉन्डिलिटिस का पेन हो रहा है, ठीक है। ये कोविड के बाद मुझे थोड़ा सा शुरू हुआ है ये मेरे पास। आज मैं ठीक हूं, तब भी कल से, हाँ। तो तुम डायरेक्टली बोलोगे सर आपने क्लास इसलिए लिया क्योंकि आपने फीस कलेक्ट किया है। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं डरता हूं कि मैं अगर क्लास नहीं लूंगा तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा। मेहनत वही बच्चा करता है जो प्रोसेस ऑफ सर्वाइवर से डरता है, प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस से डरने से नहीं होता है। अरे एग्जिस्ट करने के लिए कोई नहीं डरता है, वो तो तुम भी जानते हो। एग्जिस्ट करने के लिए तुम गिटार बजा के भी एग्जिस्ट हो जाओगे। क्या तुम सर्वाइवर से डरते हो कि कोविड सिचुएशन में अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा हाल क्या होने वाला है? जो बंदा सर्वाइवर से डरता है वही पढ़ेगा। एग्जिस्टेंस से डरने वाला, एग्जिस्टेंस तो होगा ही तुम्हारा, इस दुनिया में एग्जिस्टेंस आए हो तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस हर समय रहेगा, उस चीज को समझो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं सर्वाइवर से डर रहा हूं कि मेरे गले में पेन होने के बावजूद मैं पेन किलर लेके पढ़ाऊंगा तुम्हें। क्या तुम बावजूद में पढ़ोगे? मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बीमार है तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, इस चीज को समझो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आई, तो इस चीज को समझो, हाँ, कि क्या लड़ाई सर्वाइवल का है या एग्जिस्टेंस का है। 5 to the power twice x माइनस, जब लड़ाई सर्वाइवल का होता है तब हम लोग मार्क्स पहनने लगते हैं। एग्जिस्टेंस का होता है तो चिंता नहीं है। 5 to the power twice x माइनस 7 to the power x माइनस 5 to the power, दिख रहा है कुछ? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. बोलोगे सर दोनों सेम है, हाँ ठीक है, तो एक कोई पंगा नहीं है। 5 टू द पावर ट्वाइस x को a ले लो और 7 टू द पावर x को b ले लो और पुट अप कर दो ना। तो ये तुम लोग करके देखना एक बार, हाँ नहीं होगा तो मुझे बोलोगे, हाँ बस पुट अप करके देख लो, हाँ कलेक्ट द इसको पावर मैंने आंसर आ जाएगा। कॉमन लेके गया है सर। हाँ वो भी वही होगा। हाँ वही आराम से वही मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ मैं बस ए और बी, मतलब मैं तुम्हारे जहन के अंदर सब्स्टिट्यूशन डालना चाहता हूँ, तुम्हारे जहन के अंदर। तुम आराम से कॉमन लेके कर सकती हो, आराम से कॉमन ले लो, इस वाले में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ आराम से इसमें और इसमें कॉमन ले लो, इसमें और कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है किसी का? 7 में तो डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल में, है किसी का तो बोलो, हो सकता है, सॉरी हाँ ऐसा बोलने के लिए, मगर ठीक है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, मैं मान रहा हूँ नहीं है। नंबर 8 में डाउट है किसी का? Yes, sir. A. सर C और D। सर C और D। चलो ABC। अच्छा ए मैं नहीं कराऊंगा सर, क्यों? करा दिया, ये सम देखो और 8 का ए देखो, 8 का ए देखो और ये सम देखो, क्या सेम है? सर सब्स्टिट्यूशन। हाँ है या नहीं? हाँ सर। 6 into 9 to the power 1 by x है, 13 into 6 to the power 1 by x है, 6 into 4 to the power 1 by x है। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे बोलो। ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, और ये उसका मल्टीप्लीकेशन है। ये 3 to the power 1 by x का होल स्क्वायर है, ये 2 to the power 1 by x का होल स्क्वायर है, ये 3 to the power 1 by x into 2 to the power 1 by x। मैटर सर्वाइवर का करो, एग्जिस्टेंस का मत करो। एग्जिस्टेंस के लिए तो तुम जानते हो कि सर कुछ भी कर लूंगा तो हो जाएगा। ये 2 साल सर्वाइवर का मैटर है, तुम सर्वाइव करोगे या नहीं। तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक इंस्टीट्यूट में जाना, कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स तुम्हारे लिए सीखना। इसका वैल्यू a को 2 to the power 1 by x दोगे, आगे मैं नहीं कर रहा हूं, 3 को 1 by x ऊपर करवाया हुआ है। हाँ ये 8 का a था। चलो हाँ, और किसी ने बोला b? हाँ, b स्क्वायर, क्यों b स्क्वायर नहीं है, हाँ या ना? b स्क्वायर है या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. किसका स्क्वायर है? कौन To the किसका power स्क्वायर है? x by to the power x to the by power 4 x. हाँ ये अगर मैं a लेता हूं 2 to the power x by 4, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 to the power x by 2। तो दिख गया, हो गया। तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे थे, ऊपर वाला समझ में आ गया तो नीचे वाला भी हो जाएगा। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं, वही तो मैं भी कह रहा हूं। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान। जब बोर्ड पढ़ाऊंगा बोर्ड लेवल कराऊंगा, जब एंट्रेंस पढ़ाऊंगा एंट्रेंस लेवल कराऊंगा, डाउट सेशन लूंगा, लाइव क्लास लूंगा, डाउट्स पूछोगे। एक साथ 2 साल हम लोग चलने के लिए रेडी हैं। क्या स्क्वायर नहीं दिख रहा है किसी को? अरे बड़ा होने से क्या होता है, हाथी होने से हाथी का स्क्वायर होगा। ये इसका स्क्वायर है या नहीं? yes sir। Yes, अरे ये sir. 2 है और ये 4 है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इस वाले को a मानूंगा तो ये वाला क्या हुआ, पूरा टर्म A square। ये पूरा टर्म, ये स्क्वायर, खेला खत्म। जिसका डाउट है एक बार आप खुद करके देखोगे। हाँ ये मैं, अगर डाउट है तो मुझे मेरे दूसरे अल्टरनेट नंबर में भेजो कि सर इतना कर लिया था आंसर नहीं आया था, तब वो बात अलग है। हाँ मैं चाहता हूं कि बाकी बंदे भी करें। हाँ यहाँ पे कर दूंगा तो दे विल नॉट गोइंग टू ट्राई। नंबर डी वाले मैंने अभी थोड़े पहले कुछ कहा था क्या मैंने, किसका खेला खेलोगे? मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था। Sir, prime का. ऐसा Prime. जब भी हम देखोगे ये प्राइम्स का खेला खेलोगे। ये 5 है, इसे 2 के टर्म में लेके आओ, इसे 5 और 2 के टर्म में लेके आओ, कंपेयर कर लो। सबको 2 और 5 के टर्म में लेके आ जाओ, वो तुम्हारा काम है। 8 का डी। हाँ ठीक है, तो इसे क्या ये मैं दूंगा ही क्यों, क्योंकि मैंने करवाया नहीं है तो लिखोगे क्या, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ। नंबर 9 में डाउट है किसी का? Yes sir। Sir. बोलते जा। Sir 9 का 2। हाँ बोल, क्या कोई हर्षिता कुछ बोल रही थी, सुनने में नहीं आया। सर हाँ डी का मैंने हाफ किया था, उसके बाद मतलब नहीं कर पाई। क्यों, इससे मुझे वो भेज देना, समझ में आया हर्षिता? ओके सर।
समझ में आया ना? मैं अगर यहाँ पे अब कर दूंगा तो देखो ऐसा दो ही सम है, एक ये सम है, ऊपर एक सम था, ये अगर मैं कर दूंगा तो बाकी लोगों को ट्राई करने के लिए सम नहीं रहेगा। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो Sir. तुम मुझे अभी बस क्लास के बाद भेज दोगे, मैं भेज दूंगा तुम्हें सॉल्यूशन। हाँ, बाकी लोगों के लिए। हाँ हाँ, सर बोलते जा। हाँ बोल। सर 8 का डी में सर सब्स्टिट्यूट मतलब सर ट्रायल एंड एरर से हो सकता है क्या सर? मैं ट्रायल एंड एरर से हर समय हो जाएगा, इसलिए तो मैंने ऊपर लिखा ही है कि ट्रायल एंड एरर मत करो, थोड़ा सा थ्योरेटिकली निकालो। आया समझ में? ठीक है सर। मैं ट्रायल एंड एरर का दीवाना नहीं हूं, क्योंकि ट्रायल एंड एरर तो तुम जानते ही हो, उसमें मैं क्या सिखाऊं तुम्हें? जी सर। हाँ, तो मैं ट्रायल एंड एरर से आता है, वेरी गुड। जब ऑब्जेक्टिव एक एग्जाम होता है तो आराम से करोगे। अच्छा, तुम लोगों ने इतना जो तीन जो असाइनमेंट सीट बनाया, क्या बोलते हो, एक छोटा सा एग्जाम ले लो क्या ऑब्जेक्टिव इसका, ये फर्स्ट 3 सीट का दोगे? कितने लोग दोगे? मार्क्स मुझे नहीं देखना है, मार्क्स नहीं देखना, हाथ उठाओ कितने लोग दोगे, देखना चाहता हूँ अगर मैं एक एग्जाम लूंगा तो। हाँ ठीक है, हाँ मुझे 10 हाथ चाहिए। 11 12 13 बहुत हो गया, नहीं चाहिए, हो गया, ठीक है चलो। हाँ ठीक है, हो सकता है कि कल शाम तक तुम लोग को मिल जाए। हाँ एक एग्जामिनेशन। हाँ घबराओगे नहीं। हाँ 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, आराम से बैठ के दोगे। हाँ चलो सर आगे किधर होगा चलते हैं। सर? वो ऐप में? वो मिल जाएगा। हाँ नहीं, ऐप में एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम मेरे वेबसाइट में होगा। हाँ वो जो वीडियो वाला जो दिया था वो मिल जाएगा तुम्हें, घबरा मत। यूजर आईडी पासवर्ड जो मैंने दिया था वही वाला चलेगा। हाँ सर मेरा वो यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड नहीं करने में चाहिए। प्रॉब्लम हो जाता है। क्या नाम है? सर विश्वराज। विश्वराज, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे और एक गूगल फॉर्म भेज देता हूँ, उससे दोबारा एक बार फिलअप करके भेज दे मुझे, ठीक है? मेरे ख्याल में कुछ प्रिंट उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, इसीलिए नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है चल। तो एक काम करना, दोबारा भी फॉर्म फिलअप करके भेज दे मुझे अभी। हाँ मैं लिंक नहीं भेजूंगा, ठीक है? दोबारा फॉर्म फिलअप करके भेज देना। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे डाउट बोलो। क्या 9 का? सर 9 का 6 सर। 9 का 2 सर 3। ठीक है, कोई पंगा नहीं, 2 3 सब होगा, मगर क्यों होगा? क्योंकि ये तो मैंने बता दिया है, नहीं क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 2 to the power twice x, 6 to the power x, 3 to the power twice x, कुछ दिखा? यस सर। हाँ सर, तो समझ आएगा। क्या करोगे? ए और बी लोगे, ठीक है? सर। इस वाले को ए ले लेना, इस वाले को बी ले लेना, कि खेला खत्म। 9 का 2। हाँ अब मुझे बोलो और कौन सा 9 का? सर 9 का 6। 6। फिर से वही वाली बात है, कॉमन लेने से भी आंसर आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर है। यस सर। 5 to the power x को ए लेता हूं तो 5 to the power twice x को ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है। 3 to the power x को बी लेता हूं तो 3 to the power twice x को बी स्क्वायर। तो नंबर 1 क्या बन गया? ए स्क्वायर, नहीं क्या? ये वाला टर्म ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू 3 to the power twice x बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी। सबको एक साइड लेके चले जाओ। छोड़ दूं? छोड़ दूं? हाँ सर कर लूंगा सर। हाँ फैक्टराइजेशन। ये था नंबर 9 का 6। कुछ और डाउट? सर 9 का 5। 9 का 5 ठीक है। ये सब मैं लिखने नहीं दे रहा हूँ। हाँ ये सब जानबूझ के मैं लिखने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? बस बताते जा रहा हूँ, तुम लोग एक बार खुद ट्राई करोगे आज। 9 का 5। नाइन का 5 किसका डाउट था? किसने बोला था? डाउट तो बहुतों का होगा। अपना रवि किसने बोला था? चलो ठीक है, 2 मिनट रुको। हाँ ध्यान से देखो ना, ये कोई एक टाइप में आ रहा है क्या? सर। हाँ बोलते जा। सर वो 11 होगा। कौन सा? सर वो थैंक है। आप मुझे बोलो, कुछ याद आ रहा है? क्या करोगे? सर स्क्वायरिंग तो करेंगे पावर सर। नेगेटिव में लेना होगा सर 5/3 को हम कांस्टेंट बना के वेरिएबल बना के प्राइम 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 प्राइम। हाँ वही 5/3 मतलब प्राइम के टर्म में चेंज कर दो।
ये भी अगर 5/3 है तो इसे भी तो तुम वही लिख सकते हो ना, 5/3 का क्या, सॉरी 9/25 है, इसलिए -2 हो जाएगा रे। आगे छोड़ दो जिसका डाउट है। हाँ सर। तो अब आप दोनों साइड कंपेयर करके देख लो। ठीक है सर, छोड़ दीजिए सर। चलो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ और? सर 3। ये कौन सा प्राइम है? मैं जानता हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। 3, तो क्या इसे और इसे 3 के टर्म में लिख सकते हो? हाँ सर। यस सर। करूं या छोड़ दूं जिसका डाउट था? सर ओके हम्म, सर, छोड़ दीजिए। हो जाएगा ना, क्योंकि सब Yes, 3 पर ट्वाइसेक्स के टर्म में आ जाएगा। देख लें। कुछ और डाउट? सर वो इसमें ये 675 को तोड़ के दिखाइए ना। 675 को तोड़ के दिखाने के लिए मतलब वो तोड़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें 3 का कोई पावर आएगा जो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? ओके ये सर। 3 का कोई, हाँ अभी ये ऐसा नहीं होगा। इस ये क्या बनेगा? ये तुम्हारे पास 3/2x/27 बनेगा, माइनस 3/2x/3 बनेगा, प्लस 3/2x। अब जब एलसीएम लेके इस साइड लेके जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। ठीक है, चलो तो चलो हो गया। कुछ और डाउट? फोर्थ बाकी है, कॉमन लेके देख लेना। तो आज के लिए चलो। अच्छा, तुम लोगों में से जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है मुझे दोबारा बोल दोगे, ठीक है? मैं एक बार भेज दूंगा तुम लोगों को। और कल से अब गुड इवनिंग प्रॉब्लम नहीं, कल से तुम्हें गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम मिलेगा। तो सर अंतर क्या है? अंतर है कल से तुम लोगों को असाइनमेंट से सबमिट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्यों सर? सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम मिलेगा और शाम को तुम्हें उसे गुड नाइट सॉल्यूशन मिलेगा। उसका डिटेल सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होगा कि जब हम लोग लॉग शुरू कर देंगे तो हमारे पास इतना, तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम हर समय एक बार लॉग का क्लास करोगे फिर ये डीपीपी डिस्कशन करोगे। तो मैं क्या करूंगा कि जब हम लॉग का क्लास करेंगे तो उसी के साथ हम लोग डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे। जो डीपीपी मैं तुम लोग को दूंगा, गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम, कुछ अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कल से तुम लोगों को मुझे असाइनमेंट से सबमिट करने का जरूरत नहीं है। वो जो फोटो वाला मैंने एग्जाम्पल किया था कि रास्ते में फोटो पड़ा हुआ है, तुम उसके ऊपर पांव रख के चल सकते हो, वो रुपेश कुमार झा का फोटो है। उस रुपेश कुमार झा को उठा के साफ करके अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा मैथ्स का टीचर है। तो अब वो डिपेंड करता है कि तुम वो रुपेश कुमार झा वो झालमुरी वाला पेपर है या तुम्हारा मैथ्स के टीचर का फोटो है, और कुछ नहीं है। वो जस्ट तुम्हारे, ये बस साइकोलॉजिकल है, ये 100% साइकोलॉजिकल है कि तुम कितना रेस्पेक्ट उस टीचर को देते हो। मेरे 1000 बोलने से तो मुझे रेस्पेक्ट नहीं दोगे। हाँ, बस मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो आज चलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। हाँ, किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर ये वाला सबमिट करना होगा क्या सर, ये वाला जीपी? नहीं, अब सबमिट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? सबमिट करने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हें ये सबमिट नहीं होगा। आपसे क्या होगा, क्योंकि फ्राइडे से मैं लॉग शुरू करूंगा तो वो तुम्हें अब मैं बता देता हूं। जब मैं लॉग करवाऊंगा तो लॉग का देखो, अब मैं ध्यान से सुनो। हाँ, मैं लॉग के कुछ, जैसे लॉग का सेशन 1 हाँ अपलोड कर दूंगा। जैसे मैं तुम्हें दिखा भी दे सकता हूं यहाँ पे, अगर मेरे पास ये क्लास 12th का दिखा रहा हूं, ठीक है? तो जैसे ये फंक्शन है सेशन 1 2 सेशन 3, ये लाइव नहीं होता है, ये मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूं तुम लोगों को। हाँ, रुको, हाँ ये मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ठीक है? जैसे ये वाला है तो ये तुम्हारे पास 1 घंटा 18 मिनट का है, 45 मिनट्स का होगा, कभी आधे घंटे का होगा। तो फंक्शन शुरू कर रहा हूं। तुम लोगों को मिलेगा। हाँ, अब नीचे तुम लोगों को उसका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द क्लास, अभी जो मैंने किया था वो जैसे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द क्लास मिल जाएगा। और तुम्हें मिलेगा डाउनलोड KYU मतलब है नो योर अंडरस्टैंडिंग। जो सम मैंने यहाँ पे करवाया उस सम को मैं यहाँ पे
उस सम को मैं यहाँ पे उसी टाइप के सम को मैं दे देता हूं, हाँ, नो योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से। तो यहाँ पे 5 सम है, ये 5 सम को तुम्हें सबमिट करना होगा। अब तो जो लोग करेंगे बेटर है। अब फ्राइडे को जब मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि इस सेशन 1 को जिन लोगों ने देखा है, डाउट कहाँ पे है, जहां जैसा भी डाउट हो। 3 क्लास में तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि रुपेश सर एकदम बेसिक डाउट भी लेने में कोई शर्माते नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर मुझे लॉग जो आपने समझाया मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा दोबारा, तो उसका लाइव सपोर्ट होगा। तो अब तुम लोगों को सबमिट जो सीट करना होगा वो नाम होगा KYU, ना कि GEP। हाँ, नो योर अंडरस्टैंडिंग सीट तुम्हें जब भी मिलेगा तुम्हें वो करके सबमिट करना होगा। चलो ठीक है, कुछ और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एग्जाम का हाँ। डेट क्या था? मैं वो उसका चिंता मत करो, मैं कल एक एग्जामिनेशन दूंगा, वो एग्जामिनेशन पूरा साल भर तक रहेगा, कभी भी दे पाओगे तुम लोगों को जब देने का मन है। हाँ, और एक बार नहीं 4-5 बार भी दे पाओगे। हाँ सर GP2 का एक डाउट था। हाँ बोल। सर 7 का टाइप 7 का 4। और GP2 भी मेरे पास है नहीं ना, रुक जा 2 मिनट रुक जा तुम। GP का 7 का 4, 2 मिनट देखता हूँ। GEP GEP का कौन सा? सर टाइप 7 का 4। 4x वाला? हाँ सर। प्रॉब्लम कहाँ है कि सर वो नंबर सेम grouping नहीं है। कैसे करना है? हाँ, ग्रुपिंग कैसे है? ग्रुपिंग में प्रॉब्लम कहाँ है? ये ट्वाइस x है, ये ट्वाइस x है, सर ये x है, इसमें कुछ मिसिंग है। मगर यहाँ पे जो मिसिंग है, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा भी तो है। तो इसका एक 2 इसको दे दो, इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। तो अगर मैं इसका एक 2 दे दूंगा तो ये क्या बन जाएगा तब? ट्वाइस x प्लस 3, ट्वाइस x माइनस 1, ट्वाइस x प्लस 2। आया समझ में? यस सर। अब हो जाएगा। यस। इसको इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि प्रॉब्लम कहाँ है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। कुछ और डाउट किसी का? कुछ डाउट या कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर मेरा है। हाँ बोल। सर टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब मतलब कर लिया है, मतलब वो 56 को तोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं 56 को थोड़ी ना टूटोगे, वो 56 को तो उसके साथ टूट जाएगा ये ना। थ्री को किसके साथ लोगे? 1 के साथ लोगे ना। यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 2 जा 12 प्लस 56। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ अभी, और एक तरीका कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को t ले लो। मैं और एक अब सब्स्टिट्यूशन दिखाता हूँ। क्या ये दोनों टर्म सेम है? ये तुम्हें ज्यादा आसान भी लग सकता है। क्या ये टर्म और ये टर्म में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है नहीं? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मैं t ले लेता हूं। तो अगर मैं t लूंगा तो ये क्या बनेगा मुझे बोलेगा? t इंटू, बोलते जा मुझे अच्छा लगेगा, t माइनस 15 प्लस 56। तो क्या फायदा? t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 56। ये तुम लोग को ज्यादा आसान लग सकता है। अब 56 को ब्रेक ऐसा करो कि 15 मिला क्या? छोड़ दूं अब जिसका डाउट था? ये भी एक तरीका है। ये ज्यादा आसान नहीं है। अब टी का वैल्यू डाल दो। समझ में आया? यस सर। ये हर एक में कर सकते हो, ये वाला ट्रिक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगा के ये करने से भी आंसर आएगा, और ये कहीं ज्यादा आसान लग सकता है उससे तुम्हें। ठीक है, चलो कुछ और डाउट है किसी का? देखो डाउट आता है तो देखो कितना अच्छी तरह से मैं अलग तरीके से बता देता हूँ। हाँ ठीक है, कुछ और भी पूछना है किसी को? कुछ एडिशनल बात पूछना है किसी को? ठीक है चलो सर बोल। सर KYU शीट्स क्या आपके मतलब वेबसाइट में मिलेगा?
नहीं, वो मैं जब तुम लोगों को एक सेशन अपलोड करूंगा तो व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा। मेरे वेबसाइट पे तो रहेगा ही, मगर मैं व्हाट्सएप में तुम्हें हर एक सीट मिलेगा, समझ में आया? ओके सर। मगर प्रॉब्लम क्या है ना, लास्ट ईयर मैंने देखा कि व्हाट्सएप में सीट देने से क्या प्रॉब्लम होता है कि सपोज आज से 2 महीने के बाद तुम्हें सीट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं क्या? तो इसीलिए सेम सीट को मैं अपने ऐप में भी डाल देता हूँ। तो ऐप में एक अरेंज करके रहता है, जैसे ऐप में तुम जाके देखोगे तो तुम्हें गुड इवनिंग प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे 1 2 3। वो सेम चीज मैंने व्हाट्सएप में तुम्हें भेज दिया है। मगर आज से सपोज 10 महीने के बाद तुम्हें लगेगा नहीं है वो एक पर्टिकुलर ये वाला मुझे दोबारा करने का मन है, तो फिर व्हाट्सएप में खोल के कर लेना। इज इट ओके? ठीक है, मैं व्हाट्सएप को पूरा यूज करूंगा, मैं बार बार ये नहीं कहूंगा, मैं व्हाट्सएप को पूरा यूज करूंगा, मगर व्हाट्सएप में जो सीट मिलेगा उसे अरेंज कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट, या आइदर वो मेरे वेबसाइट वाले पेज में या क्या बोलते हैं मेरे वो ऐप में। अब ऐप जो है वो केवल एंड्रॉइड या आईफोन में खुलता है, मतलब प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर से खुलता है। बाकी सबका अगर इंडिविजुअल ऐप कुछ होता है जैसे वीवो का या फलाने का, तो उसमें नहीं खुलेगा मेरे ख्यालों में। ठीक है, तो यू नीड आइदर एंड्रॉइड फोन और आईपैड टाइप का कुछ तुम्हें चाहिए होगा वेब। चलो, और कुछ पूछना है किसी को? सर हाँ बोल। सर मेरा मतलब ये फर्स्ट क्लास है, तो मेरा GEP 1 में 2 डाउट है। वो सॉल्व करने से हो जाएगा, सॉल्व करके भेजने से हो जाएगा, बाकी लोग बोर हो जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, मुझे फोटो भेज दे, बाकी लोग बोर हो जाएंगे इसलिए। ठीक है। कुछ और वो डाउट्स को आप छोड़ दो, डाउट्स को छोड़ दो, कुछ और एक्स्ट्रा चीज किसी को पूछना है? सर हाँ बोल। सर वो लैपटॉप में डाउनलोड होगा क्या सर ऐप थ्रू? ऐप लैपटॉप में नहीं होगा। अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी आता है तो मुझे नहीं मालूम है, सर्च करके देख गूगल में। ठीक है, एंड्रॉइड में कोई अगर थर्ड पार्टी ऐप कोई आता है तो वो आप डाउनलोड कर सकता है, तो मुझे नहीं मालूम है, मगर नॉर्मली ये वो ऐप में नहीं होगा, ऐप वेबसाइट में नहीं खुलेगा, डेस्कटॉप में। चल, कुछ और किसी का? अरे कुछ नहीं है, गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना दो इन्फिनिटी नाम का, समझ में आया? गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना दो, जो डालते जाता हूँ। ओ, तुम लोगों को और एक चीज बताना है। अरे मेरा ऐप में जैसे तुम कोई भी चीज खोलते हो ना PDF में, तो तुम डाउनलोड फोल्डर में जाओगे तो वहां पे वो अपने आप सेव हो जाता है कंप्यूटर में, मोबाइल में। ठीक है, बार बार खोलने का जरूरत नहीं है। जैसे तुम GEP खोलोगे तो वो उसमें जाके सेव हो जाएगा, डाउनलोड फोल्डर, मोबाइल का डाउनलोड फोल्डर में देखना, तुम्हें उसमें सेव मिलेगा वो वाला। हाँ, नाम थोड़ा अलग होगा, नाम तुम्हें चेंज करना होगा, थोड़ा तो इधर उधर करना होगा रे। ठीक है, क्योंकि हाँ, जो जितना हो पाता है उतना ही हो पाता है। ठीक है, एकदम हाई फाई चीज नहीं है, मगर मेरे ख्याल में चलने लायक है। हाँ, कुछ और डाउट है किसी का? चले, ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूँ, एक छोटा सा चीज बोलता हूँ, क्योंकि देखो क्या हुआ है कि मैं कोविड के कारण, कुछ लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं। कोविड के कारण लास्ट 15 दिन से मैं अच्छे से फोन नहीं उठा रहा था, और मेरे पास अब कुछ लिमिटेड सीट्स ही बाकी हैं दोनों बैचेस में। हाँ, एक बैच तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में फुल्ली हो गया है। कोई फ्रेंड अगर लेना चाह रहा है और उसने अगर मुझे लास्ट 15 दिन में फोन किया होगा तो मैंने नहीं उठाया होगा, उसे बोल सकते हो मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस साल पर बैच केवल 30 स्टूडेंट्स लिया जा रहा है। चलो, बाद में फिर बोलेंगे कि सर मैंने फोन किया था आपने उठाया नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। चलो।